नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं तिलक पत्रकार भवन में हूँ और तिलक पत्रकार भवन में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की ओर से बजट को लेकर एक पत्र परिषद ली गई। उनका आरोप है कि बजट में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया गया है। हमारे साथ में स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि है, हम उनसे बात करेंगे। आपने आज एक पत्रकार परिषद ली है और आपने जो बजट है उस पर गंभीर आरोप लगाया। आपने बजट को लेके एक गंभीर आरोप लगाया कि इस पे अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव किया गया, क्या कहें? जी, मेरा नाम रमेश सीके है, एससीओ का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमको कहना है बजट के बाद, हम बजट से पहले भी हमारा बजट के ऊपर एनालिसिस होता है, बजट के बाद भी हमारा जो बजट के ऊपर हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम जारी करते हैं। इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन ये तो बहुत पहले से भी हम ये मेंटेन करते रहते हैं। अब बजट पे एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम कोतारी कमीशन का वो रिपोर्ट था 6% का, वो मेंटेन करना चाहिए। उसके ऊपर हमारा वो बहुत पहले ही डिमांड है। ये बजट के ऊपर भी वही हमारा डिमांड है। इसलिए हम ये अप्रिशिएट करते हैं ये बजट में कंपैरेटिवली 0.1% का इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेशन है 6% का, वहां तक उसका आधा भी अभी तक नहीं पहुंच गया है। 3% भी 3% 2008 में 2002 टू ऑलमोस्ट 8-9 तक ऑलमोस्ट 3.1-3.2% तक चले गए थे, लेकिन फिर भी वापस आके 2.8-2.9 पे आज भी हैं। इसलिए हमारा डिमांड ये है एजुकेशन सेक्टर पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जीडीपी का परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। अभी 2.9 है, वो 6% तक ले जाना चाहिए। दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशन ये है जी, नहीं, किस प्रकार से ये जो अल्पसंख्यक जो स्टूडेंट है उनके साथ में बजट में भेदभाव किया गया है, ये बताइए आप। जी, हम समझते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बच्चे के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उसका क्वालिटी जो होना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में सब लोगों को एक्सेस होना चाहिए मेडिकल एजुकेशन के लिए या इंजीनियरिंग के लिए या यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। उस पर हम समझता हूँ बहुत कमजोरियाँ है आज। बहुत कम स्टूडेंट्स को उनका अपना अपना फील्ड में एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर में आज मिलते हैं। किस प्रकार से कमजोरी है जी, किस प्रकार से कमजोरी है सर? आप देखेंगे, आप सामने आएंगे, प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया। अभी तक जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिला करती थी बंद कर दी, माइनॉरिटी को खास तौर पे मिला करती थी, ये एक कमी है। इसके बाद अगर आप मौलाना आज़ाद फेलोशिप है उसको कम कर दिया गया। इसके अलावा और भी जो बजट है माइनॉरिटीज़ के लिए खास तौर पर पूरी की तरह कम कर दिया गया। सिर्फ कम नहीं किया गया, उससे बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया। ये हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से, इसको दोबारा जो है। ये कब से कम किया गया? क्योंकि इसके पहले कांग्रेस की सत्ता थी, तो उस समय में आपके साथ में भेदभाव नहीं किया गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के और बीजेपी के ताल्लुक से नहीं बोल रहा है। अब जब भी कांग्रेस की भी सरकार में अगर स्टूडेंट्स के हित में और माइनॉरिटीज के हित में अगर ऐसी कोई बात होती थी तो हम उस वक्त भी रेस करते थे। अभी खासतौर पे 2023 के बजट के ऊपर हम बात कर रहे हैं और इसमें जो है ये कटौती हुई। 2022 में था क्या बराबर आपके साथ? जी, 2022 में ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी शुरू थी, मौलाना आज़ाद फेलोशिप भी शुरू था, वो सारी चीज़ें शुरू थी। अभी जो है 2023 में ये सब चीज़ें बंद हुई है, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन रेस की है गवर्नमेंट के ऊपर। नई नीति लाई होंगी, अगर केंद्र सरकार की नई नीति होगी इसलिए वो बंद कर दिया गया होगा। ये तो नहीं कह सकते। नई नीति अगर लागू होती है तो बजट का ज्यादा हिस्सा जो है इसके ऊपर लगना चाहिए। आज भी अगर आप देखेंगे तो पूरी स्कूलों का जो है वो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या हालत में है, वो आप खुद भी जानते हो और जनता भी जानती है। सर, एजुकेशन का एक्सीलेंसी क्या है वो भी आपके सामने है। टीचर भर्ती अभी तक नहीं हुई है, इस पर भी आप तवज्जो देने की जरूरत है। ये सारी चीजें कंसर्न करती है उसके साथ। क्या परिणाम हो सकता है अगर बजट में अगर अल्पसंख्यक के साथ अगर ऐसे भेदभाव अगर होता है तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है? ये तो मतलब एक विशेष समुदाय को, एक विशेष जो है अल्पसंख्यक को हाशिए पर लाने का नतीजा हो सकता है। जहाँ पर हम प्रधानमंत्री हमारे बात करते हैं कि हम जो है एक हाथ में लैपटॉप देंगे और एक हाथ में जो है कुरान देंगे, तो ये बात कहाँ तक सही होगी फिर ये? और जो प्रधानमंत्री जो नारा लगाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो वो कैसे होगा? जब सबका साथ अगर सबका विकास करना है तो हमको जो है सारे वर्गों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा और उतने बजट उनको आवंटित करना ही पड़ेगा। क्या मांगे आपके? हमारी यही डिमांड है कि गवर्नमेंट जो है वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को दोबारा शुरू करे, मौलाना आज़ाद फेलोशिप जो है उसको दोबारा शुरू करे। बजट में जो कटौती की गई है वो बढ़ाए, उसको माइनॉरिटीज़ के बजट को भी बढ़ाए
और जो 6% GDP का लगना चाहिए एजुकेशन सेक्टर पे, तो वो हमारी डिमांड है कि उतना पूरा लगे और जो है वो स्टूडेंट्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बढ़त हो। क्या लगता है आपको कि ये जो माइनॉरिटीज है उनके साथ में केंद्र सरकार भेदभाव करती है? उस पे वैसा ऑब्जर्व करना नहीं चाहते हैं हम, तो बजट का एनालिसिस करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। हम 2022 के हमने एक सवाल किया जी, उस पे हमारा ऑब्जर्वेशन देखना चाहिए हम। कब तक के ऑब्जर्वेशन? क्या लगता है आपको? जब तक गवर्नमेंट स्टैंड वापस नहीं लेती। आप खुल के बोलिए ना, खुल के नहीं बोल रहे आप। मैं खुल के बोल रहा हूँ, हमारा कंसर्न किसी भी विशेष पार्टी के साथ में नहीं है। पहली बात, हमने पार्टी की बात नहीं की, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं आप सुनो, हम पार्टी की बात नहीं, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। क्या माइनॉरिटी के साथ में भेदभाव हो रहा है देश में? ये तो सबके सामने खुला है, खुली किताब की तरह है। आप बताइए ना। हमने तो लिखा ही है उसके अंदर कि भेदभाव हो रहा है, इसी वजह से हमने क्वेश्चन रेज किए हैं। क्या लगता है आपको, भेदभाव हो रहा है? जी, भेदभाव हो रहा है। जैसे पहले माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप मिलती थी, यानी 2022 तक की भी मिलती रही है वो। ये साल बहुत सारी स्कॉलरशिप नहीं दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारी डिमांड है कि वो स्कॉलरशिप भी मिलना चाहिए या उसके बदले में कुछ गवर्नमेंट की तरफ से और स्कीमें आना चाहिए, इससे स्टूडेंट को फायदा हो कि उसके यानी बदले में। मोदी जी ने कहा था कि देश में सबका साथ सबका विकास और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, मानवता रहेगी देश में। क्या लगता है आपको, मानवता है देश में? हम मानवता के लिए डिमांड कर रहे हैं। मानवता होना है तो सबके लिए, सब लोगों के लिए उनका अपना अपना न्याय देना चाहिए। उसके लिए हमारा डिमांड है सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो सबके लिए यहाँ पे विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबके लिए स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, उनका एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, तब सबका साथ सबका विकास होगा। नरेंद्र मोदी का जो डिमांड है वो भी हमारा भी डिमांड वही है, सबके साथ सबका विकास होना चाहिए। उसके लिए ये जो कमजोरी यहाँ पे हमको नजर आ रही है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हमको नजर आ रहे हैं, और इस करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की ओर से आज तिलक पत्रकार भवन में एक पत्रकार परिषद ली गई है और उसमें एक आरोप लगाया गया है कि बजट में अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव किया गया है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि पीएम मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, ये उनका नारा था, लेकिन बजट में जो देखा जा रहा है 2023 के कि उसमें अल्पसंख्यक के साथ में भेदभाव किया गया है। उनकी शिक्षा नीति पे जो अल्पसंख्यक है वो बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए उसमें भी कटौती की जा रही है, शिक्षा नीति उनकी बदली जा रही है, ऐसा आरोप उनका है। और बजट में उनको जो प्रावधान किया जाना था वो प्रावधान उनके साथ में शिक्षा के नीति को लेकर नहीं किया गया है, और इसीलिए आज अल्पसंख्यक के साथ जो केंद्र सरकार है, जो अर्थ मंत्री है, जो पीएम मोदी जी है, वो भेदभाव कर रहे हैं, ऐसी आरोप स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहा है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।